सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन व क़ाला तबारक अस्मुहु तआला फ़ी मक़ामिल आख़र क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुर्बा व क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम अद्दिबू औलादकुम अला सलास ख़िसालिन हुब्ब नबिय्यिकुम व हुब्ब अहले बैतिही व क़िराअतिल क़ुरआन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर रसूल पे जलवा अफरोज सादात मकनपुर शरीफ, उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ ज़वील एहतराम, आइम्मा मसाजिद और इस महफिल पाक में शिरकत करने वाले सभी मुअज़्ज़ज़ सुन्नी, हनफी, मदारी और तमाम सलासिल हक़्क़ा से ताल्लुक़ रखने वाले अजीज़ व अक़ारिब, नौजवान दोस्तों, अजीज़ बच्चों और बुजुर्ग तरीन शुरकाए इजलास, बहुत देर तक आपकी समातों की दहलीज पर हाजिर नहीं रहूँगा, इसलिए कि सर्दी के दिनों में 12 बजे के बाद जलसे फिर सिर्फ चलाए जाते हैं, चलते नहीं। 12 बजे तक मुझे कहा जा रहा था कि 1 बजे तक ख़त्म कर देंगे, मगर मैं जानता हूं कि ये जलसा 3 बजे तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ चलेगा। मेरे बाद 2 अजीम तरीन सनाख़ाने रसूल, मद्दाह रसूल, शाइराने बारगाह मदारुल आलमीन तशरीफ रखते हैं। आपने उनसे भी नाते रसूल और मनाक़िब समाअत करने हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम, जरा मैं देखूं कि आप बेदार हैं या नहीं हैं, इसलिए कि काफ़ी देर से ऐसा लग रहा है कि आपको सिर्फ हिलाया जाता है तो आप थोड़ा सा दाएं बाएं होते हैं, फिर एक जगह जामिद होकर बैठ बोलते रहो सुभान अल्लाह। देखिए हवा तो और तेज होती जाएगी, अब तो सूरज निकलने का इंतजार कीजिए, तभी ये ठंड रुकेगी, वरना रुकेगी नहीं। आपको अपने अंदर की गर्मी से काम लेना है कि जो गर्मी कल्ब में है, जो रूह में है, वो गर्मी अगर बरूए कार लाई जाए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये बाहर की ठंडी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज की ये बज़्म नूरानी है, आकर देख लो, उनके ज़िक्र पाक की महफिल सजा कर देख और भाग जाते हैं सुनकर शयातीने जहां, या मदारल आलमी नारा लगा कर देख लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी आप बेदार नहीं हुए हैं। आज की यह बज़्म नूरानी है, आकर देख लो, उनके ज़िक्र पाक की महफिल सजा कर देख लो और नाम सुनकर भाग जाते हैं शयातीने जहां, या मदारल आलमी नारा लगा कर देख लो। या मदारल आलमी नारा लगाकर, जोर से बोलो ना, या मदारल आलमी नारा लगाकर देख लो, या मदारल आलमी नारा लगाकर देख लो। और हर सदी में थे मदारी, आज भी हैं बिल यकीन। हर सदी में थे मदारी, आज भी हैं बिल यकीन।
ये बहुत अनमोल है, कीमत लगा कर दे। यानी सैयदना शाह अजमल बहराइची से लेकर हुजूर फजलुल्लाह कालपमी तक और शाह जमालुल औलिया कूड़ा जहानाबादी से लेकर शाह बरकतुल्लाह मारहरवी तक हिंदुस्तान के हर नशीबो फराज में बसने वाले इलाका जात का सर्वे कर लो। जहां भी आपको विलायत की भूमि मिलेगी तो उसमें मदारे पाक के सिलसिले की खुशबू जरूर पाई जाएगी। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर पाक पटन का रहने वाला हो या मखदूम अशरफ मखदूम मिल्लत व दीन सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की साथ हर एक वलीए कामिल चिश्तियों कादरियों सोहरवर्दियों नक्शबंद वाबस्ता सब है दामने कुतुल मदद। ये चमनिस्तान विलायत जो दाएं से बाएं फैला हुआ है, ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ये गुजरात के साहिलों से लेकर उड़ीसा के जंगलों तक, जहां कहीं भी वलीए कामिल का मज़ार नजर आएगा, कोई गुंबद की चमक दमक नजर आएगी, अल्हम्दुलिल्लाह वहां मदारे पाक का फैजान जरूर नजर आएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। और कमाल ये देखिए कि सफे विलायत में कोई आलिम, कोई फाजिल, कोई मुहद्दिस, कोई मुफस्सिर, कोई फकीह, कोई शायर, कोई जंगजू, कोई मुजाहिद, कोई नमाजी, कोई गाजी, कोई हाजी, कोई सालिक, कोई कुतुब, कोई गौस, कोई ख्वाजा, कोई मखदूम है। किसी के पास इल्म हीमिया है, किसी के पास इल्म कीमिया है, किसी के पास इल्म सीमिया है, कोई सफे विलायत में वो भी है जिसके पास तौरात का इल्म है, किसी के पास ज़बूर का इल्म है। गोया के जिस किसी को दिया गया पर्टिकुलर लिमिटेड फजाइल और कमाल अदा किए गए, जिसकी वाज़ेह मिसाल बताऊं कि अगर यूनिवर्सिटी में चले जाएं तो एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कभी कभी 2 टीचर्स की जरूरत होती है। आप कहोगे मौलाना कैसे? कि सुनो, मैथमेटिक्स में एक है अलजेब्रा, 2 हिस्से हैं, इल्मे हिसाब 2 हिस्सों में मुनक़सिम है, एक है अलजेब्रा और दूसरा है मैथ्स। ये दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटी एक ही सब्जेक्ट के 2 अलग अलग पहलुओं को पढ़ाने के लिए 2 अलग अलग उस्ताद को मुकर्रर करता है। साइंस 1 अलग उस्ताद पढ़ाता है, साइंस 2 अलग उस्ताद पढ़ाता है, सिविक्स के अलग उस्ताद और प्रोफेसर होते हैं, हिस्ट्री के अलग उस्ताद होता है। अरे यही नहीं, अगर आप इल्मे तिब और डॉक्टर की पढ़ाई करने वालों को देखो तो आंख के डॉक्टर अलग, नाक का अलग, कान का अलग, जबान का अलग, दांत का अलग, सर का अलग, हड्डियों का अलग, गुर्दे का अलग, कलेजे का अलग, लीवर का अलग, कैंसर का अलग, टीबी का अलग, जर्नल प्रैक्टिशनर अलग, सर्जन अलग, यानी है सब्जेक्ट हर पहलू में एक बंदा सिर्फ एक पहलू पे कमाल रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़े औलिया में सैयदुस सादात कुतुबुल मदार मदारुल आलमीन अली करमल्लाहु वजहुल करीम के शहजादा फातिमा ज़हरा का नूर नजर मुस्तफा के दिल के छाए ज़ैनुल आबिदीन की दुआएं सहरगाही, इमाम हुसैन की शहादत का समरा, जाफर सादिक की दुआ, इमाम बाकरुल उलूम के इल्म की इर्तिका जहां एक जगह पे जमा हो, वो ज़ात सैयदना बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार की ज़ात है। अल्लाह ने मदार पाक को वो कमाल दिया है कि विलायत की कायनात में एक मदार वो है जब
मालूम पे मलका इसलिए ले रहा हूँ कि कोई गुजरात में रहा, कोई सौराष्ट्र में रहा, कोई महाराष्ट्र में रहा, कोई एमपी में रहा, कोई यूपी में रहा, कोई अफगानिस्तान में रहा, कोई अफगानिस्तान में रहा, कोई कजाकिस्तान में रहा, एक तू है जो पूरी दुनिया को अपने कदमों की बरकत से माला माल करेगा। ईसाइयों में जाएगा, तौरात से फैसले सुनाएगा, यहूदियों में जाएगा, ज़बूर से फैसले सुनाएगा, जादूगरों के बीच बैठेगा, उन्हें इल्म सीमिया से हमेशा के लिए ज़ेर करेगा, अक्लमंदों की महफिल में बैठेगा, इल्म कीमिया से उनको ज़ेर करेगा। तू जहां जाता जाएगा, आलमे इस्लाम, आलमे दुनिया में हर कोई तेरी अजमतों का खुतबा पढ़ता जाएगा, तेरी फजीलतों का बयान करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दम मदार फैजाने मदारुल आलमीन, मसले के इमाम आजम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शफीकुल कादरी। नारे तकबीर। कर नहीं मिलता तुम्हारा दर मदारे दो जहां, ठोकरे खाता सदा दर दर मदारे दो जहां, खुश नसीबी से हमें चौखट तुम्हारी मिल गई, झुक के ऊंचा हो गया ये सर मदारे दो। अरे सुभान अल्लाह कब कहेंगे आप? अभी तकरीर शुरू नहीं की, अभी तो आपको शेर समझा रहा हूं। ये जो ऊपर बैठे हैं जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथ बांध के नारा लगाते हैं। अब इमाम आजम अबू हनीफा के मानने वाले, किसके मानने वाले? नारे तकबीर, ऐसे नहीं मेरे भाई, जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये जलसा महीनों की मेहनत से सजा है, इसमें खून पसीने की कमाई दी गई है ना? इसमें लोगों ने अपनी मेहनत का पैसा लगाया है। आए हो तो पैगाम लेके जाओ, इतनी दूर से बुलाया है तो बस 2 लम्हा मुझे भी बर्दाश्त करो, जरा अपनी बेदारी का सबूत दो। मैं देखूं तो सही, जो आए बैठे हैं वो सुनने आए हैं कि बस यूं ही तशरीफ लाए? घर वालों ने कह दिया जा जलसा सुन के आ, तो बेचारे खामोशी से आके बैठ गए। बोलेंगे कुछ नहीं, चाहे जो हो जाए। आप भी बोलो, मैं भी बोलूं, बोलते रहो सुभान अल्लाह। बाकी बच्चों का क्या है, इन्हें जहां एक पुड़िया मिल जाएगी वो बैठ के खाते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे। बच्चों का काम ही यही है। जो बड़े, जो बड़के हैं, लड़कों को छोड़ो, जितने बड़के बैठे हैं वो जोर से कहें सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। मैं घड़ी देख रहा हूं, घड़ी की सुइयों पे मेरी नजर, और आपके चेहरों को भी देख रहा हूं। गर न मिलता दर तुम्हारा, ऐ मदारे दो जहां, ठोकरे खाता सदा दर दर मदारे दो जहां। खुश नसीबी से हमें चौखट तुम्हारी मिल गई, खुश नसीबी से हमें चौखट तुम्हारी मिल गई, झुक के ऊंचा हो गया ये सर मदार। मदार कौन है? सैयद सालार मसूद गाजी से पूछो, मुल्ला जी नहीं बताएंगे, ये उनके रोजी रोटी का सवाल है। मदार पूछना है तो मखदूम अशरफ जहांगीर सरनामी से, मदार पूछना है, मदार समझना है, मदार जानना है तो शाह फजलुल्लाह कालबरी से पूछो, मदार पाक को समझना है शाहजादा बरेलवी से पूछो, मदार जानना है तो तुम्हें जाओ बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के मुर्शिद से पूछो, मदार किसको कहते हैं? तो बाबा फरीद पुकार के कहेंगे, मेरे दर पर भी मेरे उर्स का चिराग उस वक्त तक नहीं जलता जब तक कि मदार की अजमतों का चिराग मेरे दामन में रोशन न हो। वाह 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 वाह। खुद बाबा गंज शकर की सवाने हयात में है कि जब भी सालाना उर्स बाबा फरीद गंज शकर का शुरू होता है तो उसकी इब्तिदा ऐसे होती है, पहले दरबार फरीदुद्दीन गंज शकर में मदार पाक की चिराग को रोशन किया जाए। बेशक बेशक। यहाँ मारहरा शरीफ चलिए, जैसे ही उर्स मारहरा मुकद्दसा शाह बरकतुल्लाह मारहरवी आदा का मलंगाने किराम अपनी गद्दी से उठकर साहिब सज्जादा की दरवाजे पे आते हैं और वहां पे वो रक्स दम्माल करते हैं। साहिब सज्जादा शाह बरकतुल्लाह मारहरवी अपने जेबे खास से उन्हें हदिया पेश करता है, तब जाके मारहरा के उर्स की शुरुआत।
ये सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है ताकि तुमको पता चले कि अजमत मदार क्या है। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बेईमानों से ना पूछो, जो चाय के होटलों पे बैठ के आधी आधी चाय पे अपने दीन व ईमान का सौदा करते, वो बताएंगे मदार कौन है। उनसे पूछना है तो उनसे पूछो जो अख्ताब है, जो औताद है, जो नजीब है, जो वक्त के ख्वाजा है, जो वक्त के कलंदर है। पूछना है तो वारिस पाक से पूछो, ताजुल मिल्लत व दीन से पूछो। पूछना है तो मखदूम अशरफ से पूछो, मखदूम माइमी से पूछो। अरे अज़मत मदार तुम्हें जाना है तो औलिया अल्लाह से पूछो, वो बताएंगे कि मदार विलायत के औज सुरैया पे चमकने वाले उस सितारे को कहते हैं। जब वो चमकता है आसमान वाले खुश होते हैं, जमीन के कुत्ते भौंका भौंक दिया। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अस्मत आले रसूल, सादात मकनपुर शरीफ, दमदार फैजान मदारुल आलमीन, फैजान औलिया इकराम, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शफीकुल कादरी। नारे तकबीर। क्या कमाल मदार को अल्लाह ने नहीं दिया। खोपड़ी को ठोकर मारे तो वो जिंदा हो। क्या धीरे से कह रहे सुभान अल्लाह। ए बेटा ए, या तो बाहर चले जाओ या तो यहीं बैठो। चलो बैठो खामोश हो जा बेटा। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। भाई माइक ऑपरेटर साहब जरा आवाज बढ़ा दे, मैं बहुत दूर हूं, इससे अंदर नहीं जा सकता, बहुत दूर बैठ के कह रहा हूँ जी। अच्छा नहीं चलेगा, कोई मसला नहीं। हाँ ये सही है जी। समझ रहे मेरी बात। कहाँ पहुंचे थे हम लोग? अरे बोलो ना कहाँ थे? मदार वो है, मदार वो है जो खोपड़ी पे ठोकर लग जाए, मारे नहीं, वो जो मार के जिंदा करे वो और है। जिसका कदम लगने से मुर्दे में जिंदगी आए वो और है। जहां मार के जिंदा किया जाए वहां इरादा होता है। दिल में जबान पे दुआ होती है, दिल का इरादा होता है, निगाह फैज होती है, तब जाके मुर्दे में जिंदगी। मदार को चलते चलते अगर खोपड़ी पे ठोकर लगे, पलट कर पूछे मन अंत या जुमजुमा, ऐ खोपड़ी बता तू कौन है, तो वो कहेगा 12 साल से पड़ी हूँ, जाने वाले जाते रहे आते रहे, किसी ने नजर न की। ऐ मर्दे निगाह कीमिया कर, तू है कौन, तेरी ठोकर ने मुझ में जिंदगी डाली। तो मदार ने सिर्फ अहवाल नहीं पूछे बल्कि पलट कर का बता चाहता क्या है। कभी भी बच्चों से मिल लूं, थोड़ी जिंदगी उनके साथ गुजार लूं। मदार ने इजाजत दी, जिंदा हुआ। 12 साल तक हमारे दरमियान जिंदा रह के गोया बता दिया, गोया बता दिया मदार वो है वहदहुल्ला शरीक ने मौत व हयात को जिसको पहरा अता। मैं पूछना चाहता हूं, जब मदार का ये आलम है कि अपने वजू का पानी अंधों पे डाले, सूरत की सरजमीन है, अंधे गिरिया वजारी करना, परवरदिगार आंखें, ऐ अल्लाह अनवार, ऐ अल्लाह दीदनी चाहिए। परवरदिगार आलम आंखों में नूर नहीं है, ठोकरे खाते हैं, चलते हैं, गिरते हैं, भटकते, लोग चिढ़ाते हैं, लोग मुझे बहुत ताने देते, करूं तो करूं क्या। मदार का गुजर हुआ, उनकी तरफ निगाह नहीं की, सिर्फ सुना, वजू किया, वजू का बचा हुआ पानी अपने मुरीद अब्दुल्ला को दे के कहा अब्दुल्ला जाओ अंधों की आंखों पे मलो। अब्दुल्ला आए, मदार पाक के वजू का पानी अंधों के आंख पे छिड़क दिया, रोशनी वापस पलट आई, ऐसे हो गए जैसे कभी अंधे थे। वो जिसका मुरीद अब्दुल्ला लाहौरी पत्थर को कांटा चुभोए तो वो बोलने लगे। तुमने वो सुना है ना कि मत के ख्वाजा गरीब नवाज ने नहीं कहा था ना सागरी धरा, मुरीद को कहलवाया था जाके कह दे ख्वाजा बुलाते। मैं कहा वो तो पानी है, बहने की ताकत रखता है, बह के आ गया। ये पत्थर है, बोलने की ताकत नहीं रखता था। का मदार के हुक्म पर जब कांटा चुभोया गया, उसने भी बोल के बताया है कि अगर निकागर मदार का मुरीद ही
जिंदगी अता हो। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये बच्चों की दस्तारबंदी का महफिल है कि नहीं है? जोर से बोलो ना। ये वही कुरान हिफ्ज करके अपने सीनों में लिए बैठे जिनको तुमने उठा के ताक पे रख दिया। अभी रमजान आएगा तो रमजान में क्या करेंगे? आप उठाएंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बड़ी तेजी से पढ़ते हैं। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अर्रहमानिर रहीम कुरान। ऐसा लगता है जैसे तेजस एक्सप्रेस में बैठे हुए मौलवी साहब पढ़ रहे हैं। कुरान वो है जो गौर और खौस करने की जरूरत है, समझ समझ के पढ़ने की जरूरत है। कुरान नूर है, कुरान हादी है, कुरान हकीम है। कुरान वो है जिसके पढ़ने से रिस्क मिलता है, खैर मिलती है, बरकतें मिलती हैं, रहमतें सब की सब बरसती हैं। कब? जब कुरान को समझ के पढ़ोगे तब। लेकिन दुनिया में कौन सभी किताबें आई, कहीं ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गारंटी नहीं दी कि मैं गारंटी लेता हूँ ये किताब महफूज रही। न तौरेत, न ज़बूर, न इंजील, न गज़लुल गज़लात, कोई किताब। कुरान आया तो रब ने फरमाया इन्ना, सुबह से बोलो ना, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम कुरान को नाजिल करने वाले हैं और हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। यानी पहले दिन से कुरान जो है वो किसी पत्थर पे नहीं नाजिल हुआ, किसी तख्ती पे, किसी कागज पे, चमड़े पे नहीं आया, बल्कि कुरान पहले